हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू करियर नाउ प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट, आप लोग में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो कि एमबीए करने का भी सोच रहे होंगे और उनको पता होगा कि अभी उनका क्या है कि एडमिशन जो कॉलेजेस का है वो एंड हो चुका है और कुछ ही ऐसे कॉलेज है जिनका एडमिशन यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है। सो बहुत से ऐसे एमबीए वाले स्टूडेंट होते हैं जो कि यार वो मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो थोड़ा देर से सोचते हैं एडमिशन्स लेने का। उनको लगता है पहले देख लूँ कॉलेजेस और जो लास्ट में उनका जो डिसीजन होता है उसके बाद कॉलेज देखूँ। सो मैं यहाँ पे बात करने वाला यहाँ पे बेनेट यूनिवर्सिटी एमबीए का। यहाँ पे जो बेनेट यूनिवर्सिटी है उसका एमबीए का जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से वो चलाते हैं, वहाँ पे क्या क्या उन चीज़ों को उनका बेनिफिट्स है और कितना फीस लग रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो आप यहाँ पे जो इस वीडियो में आप देखने वाले हो, जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करूँगा, एमबीए के कोर्स के बारे में यहाँ पे कवर करूँगा, एलिजिबिलिटी, स्पेशलाइजेशन, फीस, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट्स और जो बेनिफिट्स है और जो फाइनल जो मेरी बात है, मतलब जो मेरा खुद का यहाँ पे रिव्यू है, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा मैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप लोग को पता है कि एमबीए हमारा यहाँ पे 2 साल का मास्टर्स कोर्स होता है जो कि आप किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद कर सकते हो। मान लो कि आपने ग्रेजुएशन में बीसीए किया है, बीबीए किया है या बीकॉम किया है या फिर कोई और अदर कोर्सेज किया आपने ग्रेजुएशन में, यूजी कोर्सेज किया है, तो उसके बाद आप अगर आप चाहते हो तो एमबीए कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। कई ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे स्विच हो जाता है। सो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ बेनेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जो कि लोकेटेड है हमारा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। जो टाइम्स ग्रुप है वो बनाए थे, मतलब स्टेब्लिश बाय द टाइम्स ग्रुप, वो उनके तरफ से बनाया हुआ है। और जो मॉडर्न कैंपस है, जो कैंपस यहाँ जो होने वाला है पूरा मॉडर्न है। और ये कुछ पिक्चर है यहाँ पे बेनेट यूनिवर्सिटी की, आप देख सकते हो इस तरीके का जो कैंपस है वो है। और यहाँ पे इंडस्ट्री फोकस्ड लर्निंग होती है, मतलब यहाँ पे जो स्टडी होती है कुछ इस तरीके से होती है ताकि आपको जो इंडस्ट्री लेवल पे जो चीज़ें हैं वो आप लोग को अच्छे से समझा दिया जाए, कॉलेज में ही समझा दिया जाए, ताकि जब आप कहीं जॉब करने जाओ तो आपको प्रॉब्लम वहाँ पे ना फेस करना पड़े। और प्रैक्टिकल एजुकेशन होता है, जो भी होता है यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाया जाता है। और बाकी जो कैंपस की अगर मैं बात करूँ, आपको ओवरव्यू मैं यहाँ पे दूंगा। फिलहाल मैं एमबीए प्रोग्राम की बात करता हूँ। तो एमबीए यहाँ पे 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम है जो कि क्लासरूम लर्निंग होती है। और एमबीए आप चाहते हो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप चाहते हो तो ऑफलाइन भी कर सकते हो, आपको जैसे सही लगता है आप कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन में भी यही सारी चीज़ें सेम होगी, बस वहाँ पे ये होगा कि आपको क्लासेस नहीं करनी पड़ती है और आपको घर पे रह के पढ़ाई करनी होगी। उसके बारे में जानना होगा तो हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा यहाँ पे नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आपको सारी चीज़ें बता सकते हैं। आप चाहो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन में फ़ीस भी कम लगती है और चीज़ें वैसी ही रहती है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आप एमबीए में आप यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट बनाना सीखोगे, समर इंटर्नशिप आपको मिलेगी जो कि कैंपस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इंडस्ट्री इंटरेक्शन, मतलब आप अगर कहीं ऐसा होता है कि कॉलेजेस, कई सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि इंडस्ट्री लेवल पे वो चीज़ें सिखाते हैं और इंडस्ट्री में लेके भी जाते हैं। होता है क्या है कि वो आईटी फील्ड में जितने भी कंपनीज हैं वहाँ पे लेके जाते हैं और बताते हैं कि इस तरीके से आपका जो आगे वर्क होने वाला है, आप इस तरीके से काम करोगे, वहाँ पे मिलवाते हैं। तो ये इंडस्ट्री टूर होता है। केस स्टडीज़ भी बताई जाती है, मतलब जो केस स्टडी वो लोग प्रोवाइड करते हैं एमबीए कोर्सेज में सिखाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, इसको कौन कर सकता है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम यहाँ पे 50% मार्क्स है, आप ग्रेजुएशन किसी भी यहाँ पे कोर्स से करते हो, मान लो बीबीए, बीकॉम, बीसीए, कुछ कुछ भी करते हो, सो आप यहाँ पे 50% अगर आपका मार्क्स है तो आप यहाँ पे एमबीए कर सकते हो बेनेट यूनिवर्सिटी में। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे वो एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मान लो कि आप किसी पेपर के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप मान लो कि ऐसे बहुत से बच्चे जो कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि बेनेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आप इनके थ्रू एडमिशन्स ले सकते हो। आपने अगर कैट दिया है, जेड दिया है, मैट दिया है, सी मैट दिया है और एन मैट दिया है, जी मैट दिया है और बी यू मैट, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन दे सकते हो। और पर्सनल इंटरव्यू होता है, इसके बाद जाके आपका एडमिशन यहाँ पे होता है। अब मैं बात करता हूँ एमबीए स्पेशलाइजेशन की। तो जो हमारा बेनेट है वो बेनेट हमारा यहाँ पे मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन देता है, फाइनेंस में। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको स्पेशलाइजेशन नहीं पता होगा या फिर पता भी होगा, और बहुत से बच्चे ऐसे जिनको नहीं पता है, तो उनको ये बता देता हूँ मैं कि स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक रूट में जाना। मान लो कि अगर आप आगे कहीं जॉब करने वाले हो कंपनीज में, तो उनके माइंडसेट में कैसा होगा कि भाई मुझे फाइनेंस सेक्टर में जाना है या फिर मार्केटिंग फील्ड में जाना है। तो जिस भी तरफ आपको जाना है ना, उसमें आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन एमबीए की मिल जाएगी। बहुत से ऐसे जो बिजनेस एनालिटिक्स में जाते हैं, मीडिया मैनेजमेंट में जाते हैं, ऑपरेशन में जाते हैं, तो कुछ इस तरीके का ये है। आप इसको देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी अगर हमसे कांटेक्ट करोगे तो हम आपको डिटेल में समझा देंगे पूरा एडमिशन प्रोसीजर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर होने वाली है, ट्यूशन फ़ी अप्रॉक्स यहाँ पे 6 लाख पर ईयर होने वाली है। और जिसमें कि टोटल ट्यूशन फ़ी आपका यहाँ पे 12 लाख आसपास लगेगा, यानी 6 लाख ये 1 साल का था, तो यहाँ पे 2 साल का आपका 12 लाख अप्रॉक्स लगेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे 45,000 लगता है। टोटल एकेडमिक फ़ी यहाँ पे 12.45 लाख आसपास जाती है। इसके अलावा जो हॉस्टल का चार्जेस है
और वो ट्विन शेयरिंग यहाँ पे अगर 2 शेयरिंग में आप लेते हो 2.25 लाख पर ईयर यहाँ पे लगने वाला है। ट्रिपल शेयरिंग में 1.70 लाख लगने वाला है। सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लगेगा। एग्जामिनेशन फ़ी एक्स्ट्रा वो अलग से लगता है। किसी भी कैंपस में आप अगर एडमिशन लेते हो तो आपका जो एग्जामिनेशन चार्ज होता है, यानी एग्जामिनेशन फ़ीस होता है, वो अलग से लगता है। ड्रेस का फ़ीस अलग से लगता है। इवेंट्स जो कॉलेज में होते हैं उसका अलग से लगता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से जाएगी। अगर यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिखा है 12.45, तो ये ट्यूशन फ़ी है। और अगर फीस, अगर आप हॉस्टल फ़ी अप्रॉक्स ये सब मिलाते हो तो आपका यहाँ पे 18 लाख आसपास चला जाएगा, अगर सारा चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ मैं। सो जो बच्चे यहाँ पे ले सकते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी सही कॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी बेटर मिलता है। अब मैं बात करता हूँ स्कॉलरशिप की, तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप यहाँ पे होता है, बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन मार्क्स। ग्रेजुएशन के मार्क्स पे भी डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा एग्जाम स्कोर। और भी अगर आप कोई एक्स्ट्रा एग्जाम दे के आ रहे हो यहाँ पे, और उसके बेसिस पे भी यहाँ पे जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। चेक लेटेस्ट एलिजिबिलिटी बिफोर एडमिशन। अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो उससे पहले आप एक बार देख लेना कि लेटेस्ट वहाँ पे चल क्या रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट हाईलाइट्स यहाँ पे जो है, जो कॉलेज यहाँ पे प्लेसमेंट्स जो हाईलाइट करके रखा हुआ है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे प्लेसमेंट पैकेजेस यहाँ 42 LPA। एवरेज हाईएस्ट जो पैकेज गया है यहाँ पे 42 LPA गया हुआ है। एवरेज पैकेजेस यहाँ पे 7.57 LPA गया हुआ है, यानी लगभग 7.5 लाख यहाँ पे गया है। टॉप 10% एवरेज 9.51। और 143 प्लस रिक्रूटर्स यहाँ पे 143 प्लस यहाँ पे जो कंपनीज है वो आती है प्लेसमेंट देने के लिए कॉलेज में। तो कुछ इस तरीके का MBA का इनका रिव्यू है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो टॉप यहाँ पे कंपनीज आती है, वो यहाँ पे ये है अमेजोन, TCS है यहाँ पे, डेलॉइट है, टेक महिंद्रा, HCL, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकती हो। माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पे है, इन्फोसिस है, तो ये IBM, ये सारी जो कंपनीज है, ये यहाँ पे जो टॉप यहाँ पे कंपनीज आती है उसकी स्क्रीनशॉट है ये। सो अब यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे जो मुझे बेटर लगा, जो अभी तक जो मेरा यहाँ पे जो मेरे तरफ से था। सो वाई चूज बेनेट यूनिवर्सिटी? मॉडर्न कैंपस है, टाइम्स ग्रुप ब्रांड है, और गुड इंडस्ट्री एक्सपोजर है। मैनी MBA स्पेशलाइजेशन यहाँ मिल जाता है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रैक्टिकल लर्निंग आपको प्रोवाइड की जाती है। कुछ चीज़ें जो मुझे मुझे खुद से अच्छा नहीं लगा, जैसे हाई फीस है, थोड़ा सा फीस यहाँ पे कम होना चाहिए, अप्रॉक्स यहाँ पे 14-15 लाख आसपास होना चाहिए। 18 सच में काफ़ी ज़्यादा जाता है। आपको पता होगा कि ऐसे कई साउथ के कॉलेजेस हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं MBA। उनका भी कुछ फीस होता है, काफ़ी हाई होता है, लेकिन वो उस लेवल का वो प्रोवाइड करते हैं कि हाँ चलो प्लेसमेंट के लिए वहाँ पे जो कंपनीज आती है, वहाँ पे एवरेज कंपनी 12 LPA की आती है, यहाँ पे एवरेज अप्रॉक्स यहाँ पे 7, 7.5, 8 आसपास की आती है, तो वो थोड़ा सा कम है। ROI में भी एवरेज फॉर द सम स्टूडेंट्स, यहाँ पे ROI कुछ एवरेज है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे हाई पैकेजेस मेनली फॉर द टॉप परफॉर्मर्स, मतलब यहाँ पे ऐसा सीन है कि जो हाई पैकेज है वो उनके लिए जो कि टॉप परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, मतलब जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रहेगा, ये उसके लिए था। और यहाँ पे मैं बात करूँ फाइनल यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। गुड ओपिनियन फॉर प्राइवेट MBA। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं ये कॉलेज बेटर है। स्ट्रॉन्ग कैंपस एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंडस्ट्री एक्सपोजर काफ़ी अच्छा ये देते हैं, इंडस्ट्री में लेके जाते हैं बच्चों को, काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं। कैंपस यहाँ पे मॉडर्न है, कैंपस की आप पिक्चर्स आप देखे होंगे, काफ़ी सही लगता है। और कंपेयर फीस एंड ROI बिफोर एडमिशन। आप कहीं अगर एडमिशन ले रहे हो, आप बेनेट में ही नहीं, अगर मान लो किसी और कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखना कि आप कंपेयर करना कि जितने पैसे आप लगा रहे हो क्या उतना बेनिफिट आपको वहाँ से मिल रहा है कि नहीं। चूज़ बेस्ड ऑन योर कैरियर गोल्स एंड बजट। आप इस तरीके से आपका स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना कि आपका जो कैरियर है और आपका जो गोल है उस हिसाब से आप मतलब आगे बढ़ना चाहते हो तो उस हिसाब से सेलेक्ट करना। ये नहीं कि आपको अगर फाइनेंस में जाना है तो आप मार्केटिंग ले लेना। आपको अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप फाइनेंस में जाना, जिनकी कैलकुलेशंस बेटर है वो उस तरफ जा सकते हैं, और जिनको अगर उस साइड में नहीं जाना है तो मार्केटिंग में जा सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप अपना सेलेक्ट करने से पहले देख लेना कि आपको किस तरफ जाना है। सो ये मेरा खुद का ओवरव्यू था, और इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी जिन बच्चों का एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप यहाँ पे नंबर दिख रहा है, नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जो नंबर और लिंक पिन है वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, और जो भी आप हमसे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो सही लगा होगा। और सच में यहाँ पे MBA काफ़ी बेटर होता है, क्योंकि कॉलेज भी काफ़ी सही फीस ले रहा है, काफ़ी सही मॉडर्न कैंपस है। और यहाँ पे आपको पता है कि ग्रेटर नोएडा में, नोएडा के नज़दीक में एक बेनिफिट बात ये है कि वहाँ पे आप बहुत सारे जो कंपनीज़ होते हैं आसपास, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो प्लेसमेंट्स के लिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो सही लगा होगा, और करियर अपना प्लेटफॉर्म पे इस टाइप का वीडियो आता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।